श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देख तास की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है।
इस छप्पे में परम रसिक श्री नरसिंह जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपने अपने जीवन काल में श्री ठाकुर जी को कई जगह प्रकट करके ये परिचय दिया कि भगवान भक्त को कितना चाहते हैं, भक्त और भगवान का क्या संबंध है। इस विकराल कलिकाल में, कलयुग में कैसे ठाकुर जी एक एक क्षण, एक एक पल हमारे साथ में रहते हैं, कैसे ठाकुर जी हमारे प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम एक बार भी ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के सामने जाके कह दें, हे नाथ मैं आपका हूं, फिर ठाकुर जी हमारे कैसे जीवन की नैया को संभालते हैं। ये भक्तमाल का चरित्र है। इन भक्तों का कैसा विश्वास है, वह विश्वास ही ठाकुर जी को सामने लाके खड़ा कर देता है। कल आपने श्रवण किया तो किसी ने, विमुख व्यक्तियों ने यूं ही नरसिंह जी को चढ़ाने के लिए, एक बहुत बड़े हुंडी के व्यापारी हैं, कुछ संतों को भेज दिया और वो भोले भाले संत नरसिंह जी से हुंडी लिखाने के लिए प्रार्थना करने लग गए। नरसिंह ने प्रभु के विश्वास पर हुंडी यानी एक कागज लिख दिया, जय जय मैंने इन संत भगवान का 700 रुपये यहाँ जमा कर लिया है, आप ये पत्र पाते ही 700 रुपये ने अदा कर दें। और श्री द्वारका पहुँचने पर देखो, आपसे ठाकुर जी ने किसी के हाथ से पैसे नहीं भिजवाए, किसी के द्वारा भी पैसे तो चाहिए उन्हें, अपने भक्ति की वाणी को सत्य करने के लिए श्री ठाकुर जी ने स्वयं सांवल सेठ का रूप धारण किया, स्वयं धन लेकर कंधे में टांग करके आए और उन संतों को 700 रुपये तो दिए ही, साथ में अपना परिचय दिया कि मैं नरसिंह जी का गुमास्ता हूं, मैं उनका सेवक हूं। और उनसे कह देना कि आपकी दुकान में कोई कमी नहीं है, आप रोज ऐसे पत्र लिखा करें और रोज यहां से अदा हो जाएगा, यहां से धन मिल जाएगा। जान के गुमास्ता जरूर याद की जो हमें, काम काज लिखियो दुकान आप ही की है, काम काज लिखियो दुकान आप ही की है, दुकान आप ही। यद्यपि वो संत समझ नहीं पाए कि साक्षात ठाकुर जी हैं। क्यों नहीं समझ पाए? हमारी आंखों में काजल लगा है और आंख भी है, फिर भी काजल दिखाई नहीं पड़ता है। काजल देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, सामने दर्पण हो तो काजल दिखता है। ऐसे संत रूपी दर्पण के बिना ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़ते, भले सामने खड़े हो। नयन बीच काजल बसे, बिनु दर्पण न दिखाए, तुलसी साधु संग बिन, तुलसी
साधु संग बिन हरि छवि हिय न लखाए, हरि छवि हिय न, हरि छवि हिय न लखाए। उन संतों ने पत्र लिया। उनको यद्यपि वापस जूनागढ़ नहीं जाना था, उनके मन में था कि हम द्वारकापुरी में भंडारा करके संतों का फिर और आज किसी तीर्थ में जाएंगे। लेकिन उन्होंने 2 मिनट ठाकुर जी से बातचीत की। वो पहचान तो नहीं पाए कि ठाकुर जी हैं, लेकिन ठाकुर जी के मधुर शब्द, श्री ठाकुर जी की चितवन उनके चित्त को खींच लिया। उनको ऐसा लगे ये जो कहते हैं अपन वही करेंगे, फिर कभी हो आएंगे। अभी इन्होंने पत्र दिया है नरसिंह जी के लिए, तो एक बार हम जूनागढ़ फिर जाएंगे और नरसिंह जी को पत्र देंगे। बोले ठीक है सावंत सेठ जी, हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया, हमने संतों की सेवा भी द्वारकापुरी में कर ली, अब हम जा रहे हैं, राम राम। और द्वारकापुरी से चल करके उमंग में भर करके, उत्साह में भर करके, जैसे किसी को कोई वस्तु मिल जाती है तो कितनी उमंग होती, कितनी प्रसन्नता होती है, ऐसे हमारा हृदय लाखों जन्म से प्रभु के वियोग में पूरी तरह से दुखी है। हृदय कमल सिकुड़ा हुआ है, लेकिन जिस क्षण किसी भी तरह से इसे श्री ठाकुर जी का दीदार हो जाता है, सनिधि प्राप्त हो जाती, अनुभव हो जाता है, तो हृदय कमल खिल जाता है। तो वो चारों संत अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री द्वारकापुरी से चले और जूनागढ़ आए। नरसिंह जी के दरवाजे में दस्तक लगाई, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नरसिंह जी ने दरवाजा खोला और उनको देखा। प्रियादास जी का वर्णन सुनो आप, कितना सटीक वर्णन, कितना ज्वलंत वर्णन शब्दों के माध्यम से करते हैं। कहते हैं दरवाजा खोला और खोलते ही ये जो अभी द्वारकापुरी से 4 संत आए, जिनके साथ ठाकुर जी ने अभी बातचीत की है, उनको ठाकुर जी ने पत्र लिख के दिया है। पहले भी ये आए थे और अब आए हैं, क्या अंतर हुआ? पहले वो श्री ठाकुर जी का दीदार नहीं किया था, श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया था, श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं किया था, और अब वो ठाकुर जी का उन्होंने साक्षात्कार किया है, वही हो, लेकिन इतना अंतर है। और ठाकुर जी का साक्षात्कार होती कैसे हर चीज बदल जाती है, उसका वर्णन प्रियादास जी करते हैं। देख आए साह, देखो आए साह, दौर मिले उत्साह अंगू। नरसिंह जी ने दरवाजा खोला और उनकी आंखों में अपनी दृष्टि डाली और आंखों में झूमते हुए ठाकुर जी को देखा। यही तो दर्शन है, यही तो देखना है कि वो चीज समा जाए। केवल हम यहां से गए चले गए तो कुछ अंदर तो गया नहीं ना। देखने का तात्पर्य कि वो चीज हमारे मन बुद्धि चित्त में समा जाए। देखो इन्होंने देखा, ठाकुर जी ने इनको देखा, और वो सारी की सारी स्थिति इनकी आंखों में दिखलाई पड़ी। किनको? नरसिंह जी को। नरसिंह जी पारखी हैं, उन्हें कई बार भगवान मिले हैं, उन्हें पता है कि जब भगवान मिलते तो कैसी उमंग होती है, कैसा रोम रोम खिल जाता है। यद्यपि इन्हें ये एहसास नहीं है कि भगवान है। अभी जो संत है उन्हें पता चला हम सावर सेठ से मिलकर के आए हैं, लेकिन नरसिंह जी ने जैसे दृष्टि डाली तो पहला शब्द बोले, अरे भैया देखा है उनको? देख आए साहे, देखो आए साहे, दौर मिले उत्साह अंगो। श्री किशोरी जी जानकी जी पुष्पवाटिका में गौरी पूजन करने के लिए गई, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। उनमें से एक सखी बाग देखने चली गई।
अपनी सहेलियों का साथ छोड़ के बाग देखने चली गई और बाग में भगवान श्री राम पुष्प का चयन कर रहे थे और उसकी दृष्टि राम जी की छवि पर पड़ी और मैंने जैसे उसने देखा वैसे वो छवि इसकी रोम रोम में व्याप्त हो गई और फिर अपने आप में नहीं रही। तेई दो बंधु बिलो के जाई, तेई दो बंधु प्रेम विवश सीता पह आई, प्रेम विवश सीता। ये दर्शन है, देखो आप उसके अंग अंग से ये स्पष्ट झलक रहा है कि इसने देखा है। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलने, कहु कारण निज हरस करो, पूछे ही सब मृदुबेन, पूछे ही सब मृदुबेन, पूछे ही सब। वो कुछ बोली नहीं, केवल राम जी की छवि को देख के वापस आई है, लेकिन वो रूप माधुरी ऐसी समा गई। उसका चलना, उसका देखना, शरीर की हर हरकत बता रही है कि इसने कोई निधि पाई है, कोई खजाना पाया है। तो जितनी सखियां थी वहां से, अरे इसकी क्या स्तुति हो गई, अरे बता ये क्या हो गया तुझे। कई बार जब हिला के डुला के पूछा, बोले मैं क्या बताऊं, जिसने देखा है उसको बोलने की जीव नहीं है, और जो बोलते उसने देखा नहीं, मैं क्या बताऊं। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, नयन बिनु बानी, नयन बिनु बानी। ऐसे ही इन चारों संतों को देख करके नरसिंह जी का रोम रोम खिल गया। ओहो, ये तो ठाकुर जी से मिल करके आए, और ठाकुर जी से मिल के आए तो इनके इस दिव्य शरीर को मैं अपने हृदय से लगाऊंगा कि मिल के आए ना। तो कहते कि वो दरवाजे के बाहर खड़े संत और अंदर से कह रहे देखा ऐसा है, लेकिन जब ये है कि ये तो सावल सेठ से मिलके आए हैं, तो अपने आप को संभाल नहीं पाए, इतनी सी दूर, जैसे खंबा है, इतनी सी दूर दौड़ के गए। कितनी जल्दी अपने हृदय से लगा लो। दौड़ मिले उत्साह अंग, दौड़ मिले वो रंग बोरे, वो रंग संत संग को प्रभाव है। कितनी बढ़िया बात कहते हैं, कितनी बढ़िया बात। श्री ठाकुर जी के रंग में रंगने के लिए 3 विकल्प हैं।
जो भी आज तक श्री ठाकुर जी के रंग में रंगा है, ये 3 बिंदु होंगे तभी रंगा है। पहला बिंदु, उसे श्री धाम का वास मिल जाए। श्री धाम वृंदावन है, श्री अयोध्या है। यदि वो निरंतर यहां रहे तो धाम कृपा करते वो श्याम रंग में रंग जाएगा। अगर ये ना हो सके तो दूसरा विकल्प ये है कि इस रंग की जो अधिष्ठात्री देवी श्री जी हैं, राधा रानी हैं, श्री जानकी जी हैं, उनके चरण कमलों में हमारी अत्यंत लगाव हो जाए, समर्पण हो जाए, तो श्याम रंग में व्यक्ति लग सकता है। और तीसरा विकल्प, यदि ये दो ना हो, सीधा वृंदावन का वास भी ना मिले, राधा रानी के चरणों में हमारी दृढ़ता पूर्वक प्रीति ना हो, लगाव ना हो, तो तीसरा बिंदु है, जो रंगे हुए हैं उनके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। जो संत, जो रसिक जन इस रस को निरंतर पीते हैं, उनमें हमारे चित्त का लगाव हो जाए तो हम श्याम रंग में रंग जाएंगे। वही बात यहां प्रियादास जी कहना चाहते हैं कि देखिए, ये देख के तो आ गए सावल सेठ को, और इनके अंदर की अभिव्यक्ति बता भी रही है, लेकिन अभी रंग में नहीं रंगे, अभी रंग में नहीं रंगे। रंग में रंगने वाले की स्थिति कैसे होती है? नैनन नीर फुहारे छूटत, नैनन नीर फुहारे छूटत, नित नो बढ़त उमंग, राधे राधे कहते रत, राधे राधे कहते रत, मानो खायो भंग, मानो लगे जो पे वृंदावन को रंग है। प्रियदास जी कहते हैं, श्री नरसिंह जी उस रंग में रंगे हुए हैं। अभी तक ये लोग रंग में नहीं रंगे, देख आए ऐसा है, लेकिन ये जो रंग है, रस है, इसमें तभी रंगता है व्यक्ति जब ऐसे रंगे हुए महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। श्री नरसिंह जी ने जैसे दौड़ करके हृदय से लगाया, वैसे वे रंग में डूब गए। पूज्य श्री राधा बाबा कलकत्ते से चल करके गोरखपुर गए, गीता वाटिका श्री हनुमान प्रसाद भाई जी पोद्दार जी से मिलने के लिए। उनके दिल में प्यास जगी थी, मुझे ब्रजरस का पान करना है। कट्टर अद्वैतवादी, कई भाषाओं का, विदेशी भाषाओं का ज्ञान पूज्य राधा बाबा को, लेकिन जब ये प्यास जगी तो श्री सेठ जी जयदयाल जी की प्रेरणा से आप
गीता वाटिका है। किसी ने खबर दी भाई जी कोई महात्मा महापुरुष आपसे मिलने के लिए आए और सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, आप किसी को जानते तो नहीं, प्रवेश करते चुपचाप सीढ़ियों में बैठे। तो भाई जी आए और भाई जी ने प्रणाम किया, दोनों हाथ स्पर्श करके चरणों में प्रणाम किया। कमाल की बात हो गई, चरणों को छुआ और ब्रजरस उनके अंदर पूरा का पूरा चला गया। भाई जी जिस ब्रजरस में जीते थे, जिस ब्रजरस को पीते थे, वो संपूर्ण का संपूर्ण ब्रजरस राधा बाबा के हृदय में प्रतिष्ठित हो गया। सिर पर हाथ रखने से नहीं, चरण छूने से। इनके अनुग्रह के बिना इस रंग में कोई रंग नहीं सकता है। आज नरसिंह जी जिस रंग में रंगे थे, अपने हृदय से लगा के इन चारों को उसी रंग में रंग दिया। और इस दृश्य को देखते हुए भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं, बोले मेरा ये अनुभव है कि वही रंगा है जीवन में, इस रंग में जिसे ऐसे संतों का वातावरण मिला है। वही रंग बोरे, वही रंग संत संग को प्रभाव है, संत संग को प्रभाव है, संत संग को। आमेर जो जयपुर के बिल्कुल पास में है, जयपुर अभी बसा है, इसके पहले आमेर राजधानी थी, ज्यादा दूर नहीं है, जयपुर से लगा हुआ है। और उस आमेर की भूमि में एक रानी हुई जिनका नाम हुआ रानी रत्नावती। बहुत रजोगुण से परिपूर्ण जीवन, जैसे राजाओं का जीवन होता है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा देखो, और ये सारी अच्छी वस्तुएं हमारे लिए बनी, ऐसा उनका चिंतन होता है। और उनके जीवन में न राम होते हैं, न कृष्ण होते हैं, न संत होते हैं, न उन्हें आगे हमें कहां जाना है इसका कोई चिंतन होता है। ऐसा जीवन था रानी रत्नावती का। लेकिन देखो आप, एक चरण सेवा करने वाली दासी, वो प्रभु रंग में रंगी हुई थी, वो डूबी हुई थी। उसको 5 साल की आयु में ही श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी की कृपा प्राप्त हो गई और उसके जीवन में वो चीज बढ़ी। हम जितने कम समय में ये वस्तु ले लेते हैं तो जीवन के साथ वो भी चीज बढ़ती है। तो उस 5 वर्ष की बालिका के हृदय में वो भक्ति का अंकुर धीरे धीरे बढ़ा, और जब वो समझने लायक हुई, 13-14 वर्ष की आयु हुई, तब उसने एक निर्णय किया, ये निधि एक खजाने इसी में छिपा के रखूंगी। और उस भजन को छिपाने के लिए, उस रस को छिपाने के लिए वो दासी का काम करने लगे। रानी रत्नावती के यहाँ दासी का काम करती, रानी को स्नान कराती, रानी के कपड़े धोती, रानी की सब सेवाएं करती, और इतने लगन से करती कि वो रानी की प्रिय बन गई। लेकिन रात्रि में 12 से 4 जब सब सो जाते, सन्नाटा छा जाता, तो राजमहल की किसी छोटी सी गैलरी में खड़ी होकर के वो श्री ठाकुर जी की तरफ देखती, कहते नाथ आज का दिन चला गया, आज भी नहीं आए आप। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा तुम बिन जियत
बहुत दिन बीते। रात्रि में 3 घंटे आर्तनाद करती उदासी, और 3 बजे पुनः स्नान करके फिर सेवा में लग जाती। किसी को पता नहीं था इसकी इतनी ऊंची स्थिति है। एक दिन उसका विरह बड़ा तीव्र हो गया और उसने बड़ी जोर से पुकारा, तुम लो मेरी दौर बिहारी जो, तुम लो मेरी दौर, तुम लो मेरी दौर बिहारी जो, तुम लो मेरी दौर, तुम लो बहुत जोर से बोली, हाँ बिहारी जो, बहुत जोर से बोली। उसको ख्याल ही नहीं रहा कि मैं राजमहल में हूं, और वो शब्द इतना तेज से उच्चारित हुआ कि सोती हुई रानी के कान में पड़ा। अरे उठ के बैठ गई। ये दर्द से भरा हुआ ये नाम कौन ले रही है, ये किसका नाम है? उसे पता नहीं है किसका नाम है। उसकी आदत थी जगती दासी को बुलाती, अरे दासी, अरे दासी, अरे दासी। जब पुकारा तो उसको अब होश आया, अरे मैंने क्या किया। जल्दी से उसने मुंह धोया, कपड़े बदले, दौड़, हाँ रानी जी चरण दबा दूं आपको, पानी पीने को दूं। कई प्रश्न किए जिससे रानी भूल जाए, लेकिन रानी भूलने वाली नहीं थी। वो शब्द अंदर चला गया और उस शब्द ने क्या किया, जितने कलमश थे सबको समाप्त कर दिया। श्री ठाकुर जी के नाम की यह महिमा है, किसी भी तरह से कान से अंदर चला जाए। हम लोग सीधा वृंदावन में जिस गली में आप जाएंगे वहां राधे राधे का नाम कान से अंदर जाता है। बहुत बड़ा काम करता है वो, अंदर के कलमशों को समाप्त करता, हमें पता नहीं चलता है। तो रानी के कान से जो हा बिहारी जी अंदर गया, उसने कलमशों को समाप्त कर दिया। और पहली बार रानी के मन में भावना आई, बिहारी जी कौन है? इतने दिनों तक नहीं, जब तक हमारे अंदर नेगेटिव चीज रहेगी तब तक पॉजिटिव चीज का थिंकिंग नहीं होगा, सकारात्मक सोच हमारा नहीं होगा। और जब वो चीज समाप्त हो जाएगी तब हृदय उसके लिए विचलित हो जाएगा पाने के लिए। आज वही रानी जो राम का नाम नहीं जानती, कृष्ण का नाम नहीं जानती, संतों को नहीं जानती, मंदिर, आज उसकी तो बेचैनी हो गई, है कौन बिहारी जी? उसने दासी से पूछा कौन है? दासी घबरा गई, ये निधि है ना, खजाना है, ऐसे कैसे सड़क में फेंक दो? उसने हाथ जोड़ के कहा, रानी जो मत पूछो ये कौन है। नहीं नहीं बता ये कौन है, किसको तू पुकारे, कौन है बिहारी जी? तब रानी को दासी ने ऐसे संतों की कथा सुनाई जिन्हें बिहारी जी प्राणों से प्रिय। सीधे नहीं बताया बिहारी जी कौन है, बिहारी जी जिनके जीवन बन गए हैं, ऐसे संतों की कथाएं सुनाई। और कौतूहल बढ़ा, इतना सुख मिला उसे। ठाकुर जी से ज्यादा जो हृदय में ठाकुर जी रखते हैं उनकी कथा बड़ी मधुर होती है। उन्होंने अपना जीवन जिया ना इनके साथ में। ठाकुर जी थोड़ी अपने इस बारे में कुछ बताएंगे, इन्हीं के माध्यम से तो पता चलता है ठाकुर जी कैसे हैं। इसलिए प्रवेश का है। तो रानी रत्नावती जी ने
को बड़ा सुख मिला, ऐसा सुख कभी मिला ही नहीं। कुछ भाई जी से किसी ने प्रश्न पूछा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कि ठाकुर जी में सुख है कैसे पता चले? संसार के पदार्थों में तो सुख हमें अनुभव होता है, हम मिठाई खाते तो मीठी लगती है, हम कपड़े पहनते तो अच्छा लगता है, हम घूमने जाते तो अच्छा लगता है, संसार के विषय भोगों का हम को भोगते तो अच्छा लगता है, तो इनमें तो हमें सुख का अनुभव होता है, भगवान में सुख है कैसे पता चले? तो भाई जी ने कहा देखो भाई, ये तो तभी पता चलेगा जब हम भगवान की तरफ चलेंगे। हिमालय में कितनी ठंड है हमको यहाँ बैठे पता नहीं चलेगा, जब हिमालय के समीप हम पहुंचेंगे तो पता चलेगा हिमालय में कितनी ठंड है। तो पहली बार उसने जब प्रभु प्रेमियों की कथा सुनी रानी रत्नावती ने, उसे इतना सुख मिला कि दासी को ऊपर बैठाया, स्वयं नीचे बैठ गई। बोले नहीं नहीं, तुम मेरी गुरु हो, मैं तो अनजान थी सुख से, आज तुमने ऐसे सुख से परिचित करा दिया मुझे, अब तो मेरे गुरु हो, अब सुनाओ। और महाराज ऐसे रंग में डुबो दिया उस दासी ने कि उसी महल में, उसी कक्ष में साक्षात वृंदावन प्रकट हो गया और रंग गई। एक रंगे हुए रंग व्यक्ति ने उसे कहां पहुंचा दिया बताओ आप? न वो महल के बाहर निकली, न कहीं गई, सारी व्यवस्थाएं वहीं हो गई महाराज। ये है महाराज रसिकों का संग। उसने कहा दासी गुरु, मेरे रोम रोम में वो मुझे दिखाई पड़ते हैं। लोकलाज कुल कान छूट गई, लोकलाज वाकी ने लगन में, वाकी जित देखो चित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में, घर बाहर अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाए रहो तन मन में, मोहन बस गए मेरे मन में, मोहन मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे। नरसिंह जी ने इन चारों को उसी रंग में डुबो दिया। और अब इन्हें पता चला कि हम जिनसे मिले थे वो सावल सेठ नहीं थे, वो तो हमारे ब्रजांगनाओं के हृदय के प्राण थे। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा ये मानव जीवन धन्य हो गया। महाराज नरसिंह जी के चरण पकड़ लिए और कहा अब हम नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे और नित्य आपसे इसी सत्संग रसायन को पिएंगे। ऐसे नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष कथा कल सुन।